दोस्तों, आर्य समाजियों का सतर इतना गिर चुका है कि बीच डिबेट में गाली देकर भाग जाते हैं। एक तरफ तो ये अपने आप को वैदिक कहते हैं और संस्कृत के विद्वान मानते हैं, निखट्टू के विद्वान मानते हैं, और दूसरी तरफ जब चर्चा होती है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से इनके साथ, तो ये आधे घंटे भी नहीं टिक पाते और बीच डिबेट में गाली देकर भाग गए। देखिए एक बार ये वीडियो। आप बता दो ना कि 3 बार हम ये कह चुके हैं कि वर्जना स्त्रियों के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं दी गई नाम के मामले में। आप इसका उत्तर देना नहीं चाहते या दे दो, समस्या अरे खत्म। आप मुझे बोलने क्यों नहीं देना चाहते? मेरे को बोलने देने में क्या दिक्कत आ रही आप है? वो बोल ही नहीं रहे जो हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। अरे एक सेकंड, मैं अब एंकर और तुलसी से ये थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि आप कृपया करके इनको थोड़ा संभालें, क्योंकि बीच में बहुत सारा इंटरप्ट कर रहे हैं। ये आपके साथ में उल्टा सीधे साफ नहीं बोल रहा है, इसको मैंने बैन कर दिया है यहाँ से। ये क्या बोल आर्यो रहा था? नहीं, ये आर्यो की भाषा है। अरे एकदम क्या बोल आपने ये बांध आपने क्या सुना है नहीं इसने क्या बोला? आपने सुना नहीं इसने क्या बोला? मैं कुछ पढ़ रहा था। अरे भैया जी, मैं कुछ पढ़ रहा था, क्या बोला है मुझे बता नहीं, दीजिए। पहले आप ये बताओ। नहीं, सुनो एक मिनट। जो ये केवी आर्य जी है, ये आर्य समाज जी है? ये नहीं, उनसे इसका तो पूछ माइक लीजिए ना। म्यूट है, वो सुमित बोल के गया है। अरे सुमित क्या बोल के गया बोला, है। क्या है, बोला क्या है? तो इतने बड़े बड़े बटन लगा रखे बेरे हो क्या तुम? अरे भाई, मैं कुछ पढ़ रहा था, मेरा ध्यान कहीं और था, और ऊपर से विकास जी चिल्ला रहे थे। उन्होंने माँ की गाली दी है, उन्होंने माँ की गाली दी है, आप शब्द बोला है, इसके लिए उनका धन्यवाद, बताओ मतलब शुक्रिया। अब कोई नहीं, ये कर आप दीजिए। आर्य उनके समाजी लोगों संस्कार की ऐसे आप हैं, कोई चर्चा बात नहीं नहीं। दिखाते हो, ये हम आपकी चर्चा मानसिकता देते हैं, है। आप सब हमारी भाई हैं, और चर्चा एक विचारधारा की है। इंसानियत हमारी बनी रहेगी और हम आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उनकी भाषा उन्हें मुबारक, गाली उन्होंने दी और हमने नहीं ली, वो उन्हीं के पास रही। जी, माँ की गाली दी उन्होंने जी। आप किसी को बोलने नहीं दोगे, किसी को एकदम फिर वो टोक गाली टोक के देंगे? बोल दोगे तो इंसान फिर खींचेगा ना। नहीं, चलो ठीक है, फिर आप गाली दोगे? मतलब नहीं, मैं आपके सबकी मतलब इतना डाइट इतना विवेक आपके अंदर? मतलब यार विवेक हद है। हो गई है। चलो, सारी गलती हमने आपको नहीं बोलने दिया, मतलब आप गाली दोगे फिर? ये अरे आपके बोलने नहीं मतलब ये दिया ये अलग बात है, नहीं नहीं, बोलने ना देना अलग बात है, लेकिन जब कोई बोल रहा है तो बीच में बार बार आके प्रोवोक करना ये अलग बात है। फिर विकास आप जी कह गाली रहे कि दोगे ना? आप एक सेकंड विकास जी कह रहे कि आपको आप शर्मा रहे हैं। विकास जी कह रहे हैं कि देखिए आप तो जवाब नहीं दे रहे, ये बार बार अगर आप बोलते रहोगे, ये भी किसी एक यहाँ पे सेकंड एक विकास सेकंड ये किसी से कम नहीं है। सूरज भाई, आपसे ये ये उम्मीद नहीं गाली थी होती यार। है? मैंने गाली नहीं दी है ना, आपसे बस ये उम्मीद क्या नहीं हो थी गया? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने ये नहीं बोला, वो उसने सही किया है, ठीक है, नहीं तो नहीं, आपसे मेरे को उम्मीद कुछ नहीं थी। बोल आप के ऐसे आपने आदमी को गलत भी नहीं बोला। मैंने आप नहीं, मैं वैसे इंसान के अंदर नहीं घुसा। आपसे ये सवाल है, उन्होंने ये गाली दी, क्या क्या कैसा लगा आपको? क्या कहना चाहोगे अभी इस पे? अभी तो ये बंदा बोल रहा था मैं मैंने शक्ल नहीं बोल दिया, मेरे को दिखाऊंगा। जो बोलना था बोल दिया मैंने। अभी तो वो क्या बंदा बोला बोल रहा आपने? था मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अरे भाई, मैंने जो बोलना था बोल दिया, अब आपने बैन कर दिया, बात खत्म, आगे बढ़िए। नहीं नहीं, तो आपने ऐसा बोला क्यों? मतलब यार एक क्या? बात तो बताओ, मतलब इतना ही सीखा उन्होंने वो चर्चा के लिए आगे आर्य समाज अरे को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, चर्चा, आर्य आप समाज ये की चर्चा तरफ से कर आप कहाँ चर्चा में रहे आए हैं? हो। ये चर्चा थोड़ी हो रही है यहाँ पर, ना प्रतिज्ञा है, पंचाध्याय वो कुछ नहीं है, चर्चा थोड़ी है, ये तो प्रश्नोत्तर ही हो रही है। फिर पंचाध्याय का अच्छा, शास्त्र, उसमें गाली हमारे चलती है? वैदिक सनातन की उसमें गाली शास्त्रार्थ की चलती विधि है क्या क्या? है? मुझे उसमें मुझे ये गाली चलती है बताइए। फिर? मैंने नहीं, अरे यार, मैंने बोला उसने गलत गलत बोला, सॉरी, उसने सही बोला, ऐसा बोला है मैंने? बोला एक और बार क्या भी बोला मैंने? आपने? आपने मैंने बोला क्या बोला, उन्होंने आपने गलत नहीं सुना? बोला? बिल्कुल मैंने आपने बोला। बोला उन्होंने गलत किया? क्या आपने उनकी बिल्कुल, तरफ से माफी मांगी? बिल्कुल मैं माफी मांग लेता हूँ, आपसे क्या दिक्कत है? चलो अब आगे अब आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं, आगे हाँ, बढ़ते हैं, चलते आगे हैं, बढ़ते आगे हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते अब हैं। अब हम अब आपसे वो दोबारा जो है तो एक निवेदन एक कर रहे हैं। अरे यार, सूरज जी जी एक जी सेकंड, जी, बोलो जब बोलो वो बोलो। चले गए हैं तो केवी जी भी बात कर सकता है, केवी जी। तो देखा दोस्तों आपने, आर्य समाजियों का सतर इतना गिर चुका है कि वो लाइव डिबेट में गाली बक के भाग गया। यही हाल इनके आचार्यों का भी है, जो 2006 में भी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का सामना नहीं कर पाए, उनसे ज्ञान चर्चा नहीं कर पाए। 2014 में भी उनका यही हाल था, और आज वर्तमान में 2026 में जब एक बार फिर से आर्य समाज के सामने थू थू होने लगी, तब भी इनके आचार्यों ने संत रामपाल जी महाराज जी पर अनाप शनाप आरोप लगाए, लेकिन उनमें भी उन लोगों को सफलता नहीं मिली। जो हमारे हरियाणा वासी है वो संत रामपाल जी महाराज जी और उनके ज्ञान से परिचित हो चुके हैं, इस कारण भी इन आर्य समाजियों की दाल नहीं गली। और अब एक चीज और साबित हो गई है ये वीडियो देखने के बाद,
कि इन आर्य समाजियों के पास सिर्फ लड़ाई झगड़े और गालियों के सिवा कोई ज्ञान नहीं है। ये दुनिया को दिखाते हैं कि हम वैदिक है, हमें बहुत ज्यादा ज्ञान है, और कैसा ज्ञान है ये तो संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में दिखाई चुके हैं। और प्रमाण सहित दयानंद सरस्वती भांग पीता था, भांग के नशे में उसने सूर्य पर भी कॉलोनियां बसा दी, सूर्य पर भी वेद पढ़ना बता दिया। तो आप खुद सोच सकते हो इनका क्या सतर रहेगा। और इनके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि ये लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से या संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान चर्चा कर सके। ये आपने इस वीडियो में आपने देख ही लिया कैसे कायरों की तरह गालियां बक्के बक गए। और लास्ट में तो जो ये व्यक्ति है जिसने हेडफोन अपने सिर पे लगा रखा है, इसने भी अपना मुंह छुपा लिया और बहाना बना लिया कि मेरा फोन का जो चार्जर है वो कहीं दूर रखा है। उसके बावजूद भी इसने कम से कम 10-15 मिनट बहस करी है ऑफ कैमरे में, क्योंकि जो डिबेट रखी गई थी उसमें ये सबसे पहले शर्त तो यही रखी गई थी कि आप कैमरा ऑफ नहीं करोगे। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने 1 सेकंड के लिए भी अपना कैमरा बंद नहीं करा। खासकर विकास भगत जी ने तो बिल्कुल भी अपना कैमरा बंद नहीं करा। लेकिन इन आर्य समाजियों ने अपना कैमरा भी बंद करा, गाली बक्के भी भगे, और लास्ट में जो ये व्यक्ति बच जाता है एक, ये तो इतना निहायती बदतमीज इंसान कि लास्ट में इसने अपना कैमरा ऑफ कर लिया और बहाना क्या बना लिया कि मेरा चार्जर दूर रखा है। चर्चा नहीं करनी है, ये कैमरा ऑन नहीं है, ये ऑन नहीं है, सिर्फ बहाने देने आपको, और क्या। नियोग में ये विकल्प दिया गया है कि यदि पत्नी गर्भवती हो और पति से ना रहा जाए तो वो नियोग। अरे तो उस पर चर्चा कर लीजिए ना, उस पर चर्चा कर लीजिए आप। अगर करो कैमरा ऑन, अरे देखिए कैमरा ऑन करना है। आपको पंचावय क्या होता है? पंचावय पता है? पता है क्या होता है? आंखों से आंखें मिलाओ मित्र, यूं अंधेरे में क्यों बैठे हो? अरे भैया शास्त्र, अरे कहाँ अंदर में इतनी देर से 1 घंटा बत्ती जलाओ, आंखें से आंखें मिलाओ, क्या बात है? आप अनुज हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। इतनी देर से मेरा कोबरा देखने को काफी कैमरा ऑफ करने का विकल्प पहले ही नहीं था, आपने ये गलत किया। ये सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, आपने ये नहीं बोला था कि भाई आपके अंदर आपातकाल नहीं हो सकता। आपातकाल हो सकता है भाई, मेरा अभी दुविधा आ रही है तो क्या करूँ? जब बंद हो जाएगा तब देख लेंगे ना। अरे भाई हो गई ना भाई, मैं तो कह रहा हूँ चार्जर नहीं है, चार्ज नहीं है तो कहाँ से करे? चलो तुलसी जी आपका निर्णय फाइनल, आपको क्या ठीक लगता है आप करें। मेरे को तो ठीक नहीं लगता है आप देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जबकि 20 मिनट तक इसने बहस करी। अगर ये वास्तव में धुरंधर होता, वास्तव में अगर इसके पास कोई ज्ञान होता, तो ये अपना कैमरा ऑन करता या फिर अपना चार्जर लाके फोन को कंटिन्यू रखता। जबकि विकास भगत जी ने इसको ये भी कहा कि भाई आप चार्ज जब आपका फोन हो जाए तब आप आके चर्चा कर लेना, लेकिन नहीं, क्योंकि भाई साहब को भागना था। तो ये है वास्तविक सच्चाई इन आर्य समाजियों की। और इनके अलावा जितने भी कथाकथित धर्मगुरु है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान चर्चा करने में असमर्थ है। अधिक जानकारी के लिए यूट्यूब पर सर्च करें संत रामपाल जी महाराज जी, और आप देख सकते हैं आध्यात्मिक चर्चा जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इन नकली धर्मगुरुओं के साथ की और इनकी पोल खोलकर समाज के सामने रख दी। आप सभी से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग अवश्य सुने। सर्च करें यूट्यूब पर संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।